ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड्डू वाला है, ठग्गू के लड्डू। उसकी टैगलाइन है, वो साफ साफ कहता है कि आप लड्डू खाइए लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको हमने ठगा नहीं है। चीख चीख कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको हमने ठगा नहीं है। वो लगातार ऐसा करते आ रहे हैं, कभी एनडीए में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी इस हरकत से सारी पार्टियां वाकिफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। महज 43 विधायक हैं उनके, जेडीयू के महज 43 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 74 हैं, जबकि आरजेडी के सबसे ज्यादा हैं। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार सभी दलों के लिए वहां मजबूरी बने हुए। न सिर्फ मजबूरी, उन्हें दूल्हे का सेहरा पहनाया जा रहा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन खेला होना अभी बिहार में बाकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है। जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। अब नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा था उन्होंने दिखा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, किस बिहार पे वो खेला की बात कर रहे हैं, क्यों वो नई सरकार की मंत्रिमंडल का इंतजार कर रहे हैं, क्यों वो धैर्य बनाए हुए हैं। कल भी आरजेडी विधायक दल की जब बैठक हुई तब भी नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा उनको लेकर हमेशा सम्मान दिया जाएगा, हमेशा हमने सम्मान दिया है और खेला होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी अपने सारे दांव चल चुकी है, क्योंकि पिछली बार के हालात अलग थे, तब लालू यादव जेल में थे और इस बार लालू यादव बाहर हैं। और लालू यादव बिहार की राजनीति में कितने अहम हो जाते हैं या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया की खबरों में भले ही चल रहा हो कि जीतन राम मांझी को लेकर उन्हें कई बार कॉल किया और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं मोदी सरकार के साथ यानी एनडीए में रहूंगा। ये सारी खबरें हैं, लेकिन अंदर खाने की वजह कुछ और है। यही वजह है कि कैमरे पर तेजस्वी यादव इतने भरोसे, इतने विश्वास और इतने धैर्य के साथ कह रहे हैं कि बिहार में खेला होना बाकी है। 4 से 5 फरवरी को विधानसभा की सत्र की शुरुआत होगी बिहार में, और ऐसे में आरजेडी अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी में है। नीतीश कुमार आज 11 बजे राजभवन पहुंचे। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सरगर्मियां थी, मीडिया में खबरें थी कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार ने ताला बदल लिया है, लेकिन जैसे वो राजभवन पहुंचे और राजभवन में इस्तीफा देने के बाद जब वो आए तो मीडिया के सामने अपनी मजबूरियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आखिर ये नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि हमने अपने पार्टी के नेताओं से राय ली, बात की, और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमारे ऊपर दबाव था, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। जो सरकार में काम हुए थे उसके क्रेडिट आरजेडी नेता खुद ले रहे थे, इससे जेडीयू नेता निराश थे और हमने इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या, जो दल आएंगे उनसे बात करेंगे और नए गठबंधन के लिए हम बात करेंगे। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं बोला कि एनडीए में जाएंगे, लेकिन अब जब कुर्सियां सज चुकी हैं और इस्तीफे की तैयारी है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 9वीं बार कमान संभालने की तैयारी में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ नाम हैं जो बेहद अहम हो जाते हैं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार से नीतिगत विरोध रहेगा। भले ही चिराग पासवान एनडीए में है, मोदी सरकार के साथ खुल के है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतिगत विरोध रहेगा। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने कहा कि निश्चित तौर पर हमारे 4 विधायक हैं, हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिनके 4 विधायक हैं, उनमें से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। एक का नाम तो फाइनल है जो मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन दूसरे नाम पर क्या मुहर लगती है, और लगती है तो उन्हें कितना बड़ा पद मिलता है, और उसके बाद जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होता है, यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जीतन राम मांझी के पास एकदम सुनहरा मौका है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और आरजेडी ने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पेशकश की है।
तो ऐसे में जीतन राम मांझी कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी पुरानी खटास नीतीश कुमार से जो उनकी चली आ रही है उसको मौका मिलने पे ना भुनाएं। ऐसे में संभव है कि वो पाला बदल लें। और इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्यों, गिरगिट से भी तेज वो रंग बदलते हैं। 2015 में महागठबंधन में गए, सरकार बनाया और 2 साल बाद उन्होंने पाला बदल लिया, एनडीए में चले गए। अभी अगस्त 2022 में उन्होंने एनडीए से अपना मोह भंग हो गया तो फिर महागठबंधन में आ गए और बिहार में ठीक ठाक काम हुआ, लेकिन सारा श्रेय तेजस्वी को गया। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि उनका जो ग्राफ है वो गिर रहा है, लेकिन बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी? बीजेपी तो कह रही थी कि राम मंदिर की लहर है। ऐसे में गिरते ग्राफ वाले नेता के साथ गठबंधन करना आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होगा, ये सब कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी माहिर है, बीजेपी को भी बदला लेना है और उधर आरजेडी को भी। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ गई है कि नीतीश कुमार का ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि जेडीयू खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अब इस बात को हर कोई जान चुका है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े अवसरवादी हैं, और अवसरवादी भी ना कहा जाए, सबसे बड़े धोखेबाज और बेवफा हैं। वो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनके लिए बिहार राज्य और लोगों की भलाई कोई मायने नहीं रखता। यही वजह है कि वो मौका देखते ही तुरंत पाला बदल लेते हैं। लेकिन आखिर कब तक? वो कहते हैं ना कि धूर्त कितनी बार धूर्तता करेगा, और यह बात अब बीजेपी भी समझ चुकी है। तेजस्वी ने साफ कह दिया कि खेला होगा। ऐसे में अगर खेला होता है तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा दुर्दिन होगा वो, क्योंकि नीतीश कुमार जिस 43 विधायकों के दम पर उछल कूद कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो सबको धूर्त बना देंगे, लेकिन दुनिया सब समझ रही है ये सिर्फ राजनीति की स्थिति है, मौके की नजाकत है जो सभी सियासी दल समझ रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश को आगे कर दे रहे हैं। लेकिन एक बार उनके पैरों तले जमीन खिसकनी तय है और यह 2024 के चुनाव में तय हो जाएगा। बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू 5 सीटें नहीं जीत पाएगी, और अब बीजेपी के साथ जाने का उनका यही प्लान है कि राम मंदिर की लहर है। ऐसे में अगर उन्हें बीजेपी 17-18 सीटें दे देती है तो एक बार फिर से जेडीयू जीवंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, 2 लोगों को नीतीश कुमार के आसपास सुपुर्द कर दिया है। ऐसे में उनकी दखलंदाजी बढ़ जाती है और इस बार तय है कि इस बार बीजेपी का जो है सरकार में हस्तक्षेप ठीक ठाक रहेगा, और जिससे नीतीश कुमार की तकलीफें होंगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि सम्राट चौधरी जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो जो साफा पहनते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो उसी दिन खोलेंगे जिस दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटा देंगे। तो ऐसे में जब वो सहयोगी बन चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाएंगे, तो सम्राट चौधरी वो चीजें भूलेंगे नहीं। उधर चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है, उधर जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, और उधर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अभी खेला होना बाकी है, तो नजर बनाए रखिए। बिहार की राजनीति पर कब किस करवट बैठ जाएगी इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिहार की राजनीति वैसे भी सबके बस की समझनी नहीं है। अवसरवादिता की राजनीति, अवसरवादी लोगों के बारे में कभी भी आप कोई भी कयास नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अवसर देख कब पाला बदल लेंगे इस बात की भनक किसी को नहीं होती। तो नीतीश कुमार ने वही किया है और अपनी छवि को, अपनी गरिमा को, अपने पद को, सब कुछ उन्होंने ताक पर रख दिया है, जिससे कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक ग्राफ, भले ही वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर आज बैठ जाएंगे, उनके चेहरे पे एक मुस्कान होगी, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होगा कि वो जो कर रहे हैं इस बात की भनक पूरी दुनिया को लग चुकी है। आप कमेंट करके बताइए कि नीतीश कुमार का ये जो दाव है कितना सही है। क्या वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या वो जेडीयू के लिए संजीवनी साबित होंगे, या फिर वो खुद के लिए नुकसानदेह साबित होंगे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा नीतीश कुमार का ये दाव कितना कारगर साबित होगा।